नमस्कार, हूनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। सड़कों का रियलिटी चेक करने खुद उतरेंगे सीएम धामी। सड़कों से सफर कर देखेंगे विकास कार्य। प्रदेश की सड़कें होंगी गड्ढा मुक्त। अधिकारियों को दिया गया है 50 दिन का समय। सरकारी मशीनरी के कामकाज विकास कार्य भी परखेंगे सीएम। हर जिले के अधिकारियों संघ योजनाओं की समीक्षा बैठक भी करेंगे मुख्यमंत्री। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सड़कों से सफर कर विकास कार्यों का जायजा भी लेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त हों, इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है। 50 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है और तमाम अधिकारियों से इस दौरान वार्ता भी करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उनके क्षेत्रों की स्थिति को भी जानेंगे। तो सरकारी मशीनरी के कामकाज विकास कार्य परखेंगे सीएम। हर जिले के अधिकारियों के साथ योजनाओं की समीक्षा बैठक भी करेंगे मुख्यमंत्री। और सड़कों का रियलिटी चेक करने के लिए खुद सड़क पर भी उतरेंगे मुख्यमंत्री। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? किस तरह का अल्टीमेटम मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया है? हाँ देखिए विशाल, जैसा देखा जाए कि विकास की हकीकत को परखने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं सड़कों पर उतरकर सफर करेंगे, विकास के कार्यों को देखेंगे और इसको लेकर के अधिकारी कुछ अल्टीमेटम 50 दिनों का दिया गया है। प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि 50 दिन के अंदर जो है सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए, उनका खाका तैयार किया जाए कि किस इलाके में, किस जिले में, जो है कितनी सड़कें जो है वो गड्ढा से युक्त है और कितनी गड्ढा मुक्त करनी है, इसका पूरा खाका तैयार करके शासन को भेजा जाए और 50 दिनों के अंदर जो है उसको सही की जाए। उसके बाद जो है सड़कों से सफर करके तमाम चीजों को परखा जाएगा और अधिकारियों के साथ बैठक कर इसकी पूरी समीक्षा भी जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। जी, लेकिन योगेश, ऐसे में अधिकारी किस तरह से इन व्यवस्थाओं को परखेंगे और गड्ढा मुक्त करने के लिए अधिकारियों को क्या कुछ कहा गया है? किस तरह की योजनाएं बनाएंगे अधिकारी? और देखिए जिले के जो अधिकारी हैं, पीडब्ल्यू विभाग के अधिकारी हैं, उनकी एक टीम जो है नियुक्त की जाएगी जो सभी इलाकों में जो जई होते हैं, ये होते हैं, वो अपने अपने इलाकों में जो है इनको खंगालेंगे कि आखिरकार उनके इलाकों में कौन सी सड़कें ऐसी हैं जो आपदा के दौरान बह गई है या आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त हुई है या बरसात के दौरान क्षतिग्रस्त हुई है। उनका पूरा खाका जो जई है वो ये है, वो उनको जो है अपने अधिकारियों को देंगे और अधिकारियों के द्वारा जो है वो शासन तक भेज जाएंगे ताकि जो है उन पर जो है काम किया जा सके। क्योंकि जो है देखा जाए तो भारी बरसात के बीच जो है कई सड़कें ऐसी हैं जो बह गई हैं, कई जहाँ पर गड्ढे हो गए। राजधानी देहरादून की हम बात करें तो अधिकांश सड़कें जो है गड्ढों में तब्दील हुई है। तो ऐसे में उनको सही करना अब सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि मानसून सीजन अब अंतिम दौर पर चल रहा है और ऐसे में जो है कहीं ना कहीं अब आने वाले वक्त में सड़कें ठीक हों, गड्ढा मुक्त हों, तो इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 50 दिनों का समय जो है वो अधिकारियों को दिया है। जी, लेकिन ऐसे में अब किस तरह से मुख्यमंत्री इसकी शुरुआत भी करने जा रहे हैं? क्योंकि जैसे कि ये भी बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री खुद परखेंगे अब इन व्यवस्थाओं को, कहाँ पर सड़कें खराब हैं, इस तरह की स्थिति का जायजा भी लेंगे। तो क्या मुख्यमंत्री अब खुद सड़कों से सफर करेंगे? देखिए बिल्कुल, सड़कों से सफर करके विकास के कार्यों को देखा जाएगा और सरकारी मशीनरी के कामकाज और विकास कार्यों को स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी परखेंगे। हर जिले में अधिकारियों के साथ योजनाओं की मुख्यमंत्री समीक्षा भी करेंगे। अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर जो है निर्देश दे दिए हैं कि हर जिले की जो कार्य योजना है वो बेहतर तैयार की जाए। यानी कि अभी से जिस तरह के निर्देश दिए जा रहे हैं कुछ आने वाले वक्त में खाका तैयार होना है, 50 दिनों में तमाम चीजों को व्यवस्थित करना है। उसके बाद स्वयं वो सड़कों पर उतरकर देखेंगे कि कितने व्यवस्थाओं में सुधार हो पाया है और अगर व्यवस्थाओं में सुधार नहीं होता है तो जो जिम्मेदार है उनसे जवाब तलब भी जो है करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। केदारनाथ क्षेत्र के चोराबाड़ी ग्लेशियर में एक सामान्य प्राकृतिक प्रक्रिया के तहत सामान्य हिमस्खलन दर्ज किया गया है, जिसे लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। वहीं रेस्क्यू टीमों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। हालांकि घटना से कोई नुकसान नहीं हुआ है और स्थिति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने जानकारी देते हुए बताया है कि घटना के तुरंत बाद विशेषज्ञ टीम को अलर्ट भी कर दिया गया, जो मौके पर वास्तु स्थिति का आकलन कर रही है। इसके अलावा आमजन से अपील भी की गई है कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है और इस प्रकार की प्राकृतिक गतिविधियां हिमालय क्षेत्रों में सामान्य होती रहती हैं। श्री केदारनाथ धाम
से सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पर चौराबाड़ी ग्लेशियर के पास, जो कि केदारनाथ से 5 किलोमीटर ऊपर है, एक ग्लेशियर टूटने की सूचना प्राप्त हुई, जो कि इस उच्च हिमालयी क्षेत्रों में लगातार इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं और यह किसी भी जान माल की हानि नहीं हुई है और मौके पर वहां पर मौजूद टीमों को अलर्ट कर दिया गया है। झबरेड़ा कस्बे के आसपास लगभग आधा दर्जन कोल्हुओं में गन्ने के बिना ही मिलावटी गुड़ बनाया जा रहा है और लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी किया जा रहा है। दरअसल गुड़ गन्ने के रस को पकाकर बनाया जाता है, लेकिन झबरेड़ा में पिछले साल बने पुराने सड़े हुए गुड़ को चीनी के साथ पकाकर दोबारा गुड़ बनाया जा रहा है। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस मिलावटी गुड़ को कारोबार से खाद्य विभाग जानबूझकर अनजान बना हुआ है। इसके अलावा अधिकारी मयूर दीक्षित ने भी बताया है कि झबरेड़ा क्षेत्र से नकली गुड़ बनाने की शिकायत मिली है। इस पर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट से और एसडीएम रुड़की से जांच भी कराई जाएगी। इसके साथ ही सुरक्षा के मानकों के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। एक मैटर में संज्ञान में लाया गया जिसमें कि कुछ लोगों के द्वारा गलत तरीके से पुराने गुड़ को प्रोसेस करके या फिर बनाकर बेचने की खबर आई है। तो इसमें निश्चित तौर पे फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट से और एसडीएम राजस्व विभाग से जांच कराई जाएगी और सुरक्षा के जो भी हमारे जो मानक होते हैं खाद्य सुरक्षा के, उसके अनुसार ही हम कार्रवाई आगे करेंगे। इसमें भी समय समय पर हमें जो शिकायत मिलती है कि कभी रबड़ को, प्लास्टिक को या अन्य पॉलिथिन मटेरियल्स को जला के गुड़ का मैन्युफैक्चरिंग, ईंट भट्टों का इस्तेमाल आदि की खबरें मिलती हैं। तो उस पर समय समय पर हमने जांच भी कराई है। अभी जैसे आगे भी अगर ऐसी कोई शिकायत आएगी तो उसमें हम सख्त कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। वहीं मानकों के अनुसार संचालित न होने वाले क्लिनिकों और अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर गाज भी गिरी है, जिसके चलते 2 अल्ट्रासाउंड मशीनें सील कर दी गई हैं और 3 केंद्रों पर डॉक्टर पर जुर्माना भी लगाया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि जनपद वासियों और श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य से अब कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पूरी तरह से मुख्यमंत्री के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से कार्रवाई भी की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने इस दौरान कई लोगों पर जुर्माना भी लगाया है और 2 अल्ट्रासाउंड मशीनें इस दौरान सील भी की गई हैं। और ऐसे में ये भी बताया जा रहा है कि 3 केंद्रों पर डॉक्टर न मिलने पर जुर्माना भी इस दौरान लगाया गया है। लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और संवाददाता प्रवेश राय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रवेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की ये छापेमारी हुई और क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिली है? जी विशाल, मैं आपको बता दूं कि हरिद्वार शहर से लेकर हरिद्वार ग्रामीण तक जो है स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बीते दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई जो है देखने को मिली है और हरिद्वार के अन्य अन्य स्थानों पे जो है स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई की गई। हरिद्वार के ज्वालापुर, बहादुराबाद, रुड़की, खानपुर, मंगलौर स्थित इमली खेड़ा, इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई, जिनमें खानपुर क्षेत्र में लगभग 2 अल्ट्रासाउंड मशीनें सील गई और 3 केंद्रों पर डॉक्टर न मिलने पर जुर्माना लगाया गया और अन्य जो संस्थान पे अन्य जो भी क्लिनिक थे 19 नैदानिक संस्थानों और अनियमितता मिलने पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया। तो स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि जनपद निवासियों को और श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य से अब कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने बीते दिन निर्देशन दिए थे बैठक में, उसी तरीके से कल बीते दिन ही निर्देशन देने के बाद तुरंत ही जो स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई हरिद्वार में देखने को मिली है। बिल्कुल प्रवेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लोहाघाट महाविद्यालय में अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर एबीवीपी के बैनर तले छात्र नेता महाविद्यालय में धरना दे रहे हैं। वहीं छात्रों को धरना रंग भी लाने लगा है। दरअसल उच्च शिक्षा निदेशालय ने छात्रों की पहली मांग को मानते हुए समर्थ पोर्टल में रजिस्टर्ड सभी छात्र छात्राओं को प्रवेश देने के आदेश महाविद्यालय के प्राचार्य को दे दिए हैं। महाविद्यालय की प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर लता केड़ा और
डॉक्टर सुमन पांडे ने इस बात की जानकारी धरने में बैठे छात्र नेताओं को भी दी है। एक मांग पूरी होने पर एबीवीपी प्रदेश सह मंत्री विवेक पुजारी और छात्र संघ अध्यक्ष ऋतिक ढेक ने कहा है कि एबीवीपी के आंदोलन और महाविद्यालय के छात्रों की जीत हुई है। को विद्यार्थी परिषद के उसमें झुकना पड़ा और हमारी पहली मांग पूरी हुई और शिक्षक दिवस के दिन हमारी मांग पूरी हुई। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं सभी टीचरों का। और मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूं कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती तो हम लोग यहाँ पर कोई धरना प्रदर्शन में बैठे रहेंगे। और एक चीज़ बात 19 दिन पूरे हुए और हमारी शिक्षक दिवस के दिन हमारी प्रथम मांग पूरी हुई। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो सभी छात्र छात्राएं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है और सभी छात्र छात्राओं के समर्थन में ये कहना चाहता हूँ कि बुलावे पे नहीं आते युद्ध स्वाभिमान में आते हैं, बुलावे पे नहीं आते युद्ध स्वाभिमान में आते हैं, युवा खुद ब खुद युद्ध के मैदान में आते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोहाघाट में ये पहली बार हो रहा है कि इतना बड़ा आंदोलन और इतना लंबा आंदोलन चल रहा है कि समर्थ पोर्टल में जो पंजीकृत छात्र थे, छात्र छात्राएं थी, उन सभी को फिर से प्रवेश लेने का आदेश आया है। और ये कई दिनों से इनकी मांग थी और उन मांगों में से एक ये आज पूरी हुई है। और उसमें आगे इसमें कार्रवाई करेंगे कि छात्र छात्राएं जिन्होंने पंजीकरण किया है समर्थ पोर्टल में तो वो प्रवेश लेना सुनिश्चित करेंगे। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में 2009 बैच के आईएफएस अधिकारी पंकज कुमार के स्थानांतरण के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद पंकज कुमार को राहत देते हुए उनके स्थानांतरण करने पर रोक लगा दी है। साथ ही सरकार ने भी मामले में पुनर्विचार करने की बात कही है। वहीं मामले की सुनवाई के लिए अब 10 सितंबर की तारीख तय कर दी गई है। को चुनौती दी है यह कहते हुए कि उनका जो ये ट्रांसफ़र ऑर्डर है सिविल सर्विसेज बोर्ड की रिकमेंडेशन के बिना किया गया है, क्योंकि उनका ट्रांसफ़र ऑर्डर 26 अगस्त 2025 को निर्गत हुआ, पर सीएसबी की बैठक ही 27 अगस्त 2025 को हुई। और उन्होंने यह भी कहा है कि कभी भी ट्रांसफ़र से पहले जो उनके विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई उन पर उनका मत नहीं लिया गया है। इस पर माननीय उच्च न्यायालय ने गहनता से सुनवाई करी है और जवाब तलब किया है राज्य सरकार से और ये भी कहा है कि वो अपना काउंटर एफिडेविट इसमें फाइल करें। मामले की अगली सुनवाई 8 अक्टूबर 2025 को चिन्हित की गई है, जब वो अपना प्रतिशपथ पत्र ले आएंगे। वर्तमान में कोई अंतरिम राहत डॉक्टर विनय भार्गव को ऑनरेबल हाई कोर्ट से नहीं मिली है। लोहाघाट के स्टेशन बाजार में ककड़ी खाने से 8 लोगों की तबीयत खराब हो गई। आनन फानन में सभी को उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विराज राठी के निर्देश पर फिजिशियन डॉक्टर राकेश जोशी और डॉक्टर अजीम ने उनका इलाज भी किया है। इस दौरान चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विराज राठी और फिजिशियन डॉक्टर राकेश जोशी ने बताया है कि सभी लोगों का उपचार किया गया है, लेकिन 14 महीने के बच्चे की स्थिति को देखते हुए उसे जिला चिकित्सालय चंपावत रेफर किया गया है। बाकी सभी 7 लोगों की हालत ठीक बताई जा रही है। जैसे ककड़ी खाने की वजह से फूड पॉइजनिंग लेकर आए थे हमारे पास, उसमें से एक पीडियाट्रिक पेशेंट था, 14 महीने का बच्चा था, इसको हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए रेफर किया हमने। बाकी के 9 पेशेंट अभी ठीक है, तो इस अभी सिर्फ बेटर है। ककड़ी खाने की वजह से फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं, बहुत सीवियर डिहाइड्रेशन और वॉमिटिंग और लूज मोशन के साथ आए थे और हमारी टीम ने तुरंत एक्शन लेते हुए डॉक्टर राकेश, डॉक्टर अजीम सभी लोगों ने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। अभी सभी लोग बिल्कुल ठीक स्थिति में हैं। मैं जनता से यही अपनी एक निवेदन करना चाहूँगा कि इस तरीके से मत। और खबर लक्सर से है, जहां देवभूमि नशा मुक्त अभियान के तहत हरिद्वार जिले में सख्त अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत पथरी थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें पुलिस ने एक तस्कर को दबोचते हुए उसके कब्जे से 1 किलो से ज़्यादा चरस भी बरामद की है, जिसकी बाजार में कीमत 2 लाख रुपए से ज़्यादा बताई जा रही है। एसपी क्राइम जितेंद्र मेहरा ने बताया है कि जिले भर में नशा माफियाओं के खिलाफ पुलिस लगातार अभियान चला रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ड्रग फ्री देवभूमि 2025 के अभियान के तहत एसएसपी हरिद्वार महोदय के नेतृत्व में पथरी पुलिस ने एक अच्छा काम करते हुए कल 1 किलो से भी ज़्यादा चरस पकड़ी है और उसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हो चुका है। एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया गया है और इसी तरीके से लगातार इस पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी रहेगी। मंगलौर में हरियाणा रोडवेज बस की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई है। वहीं हादसे के बाद चालक बस छोड़कर मौके से फरार हो गया। मौके पर पहुंचे परिजन और ग्रामीणों ने हाईवे जाम कर हंगामा करना शुरू कर दिया
और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ ही मुकदमे की भी मांग की गई है। वहीं पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाया और शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भी भिजवा दिया है। साथ ही पुलिस की ओर से उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया है। पूरा के सामने है और एक भाई यहाँ रोड क्रॉस कर रहा था और हरियाणा बस जो है पीछे से जो बड़ी तेज स्पीड से आई है, अनियंत्रित तरीके से इस बस को लेकर ड्राइवर आ रहा था और उस बच्चे को जो है ये बस रोंदते हुए आगे निकल गई। उस बच्चे की तत्काल मृत्यु हो गई है। परिजन यहाँ पर हाईवे पर बैठे हुए हैं, हम लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं। अभी हरियाणा रोडवेज की बस प्रशासन के अंडर में है और जो बस का चालक है वो भी प्रशासन के अंडर में है। ये हरियाणा रोडवेज की बस से एक बच्चा हिट हुआ और स्पॉट पे उसकी, जैसा मुझे पता लगा, डेथ हो गई। तो परिजनों में आक्रोश था और काफ़ी देर से वो लोग, हम उनसे वार्ता कर रहे थे, उन्होंने हमारी बात को समझा। जो आगे लीगल प्रोसीडिंग है वो की जाएगी, पंचायतनामा, पोस्टमार्टम और जो FIR वाली चीज़ें हमारी कोर्ट वो सब चीज़ें करेगी। तो मैं परिजनों का या जो यहाँ पर थे उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने बात को समझा। जो लीगल प्रोसीडिंग है उसी के हिसाब से काम होता है और हम रोड को अब थोड़ा चलाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले देश भर में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोपों की राजनीति हो रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान हुई एक घटना में सियासी माहौल ही बदल दिया है। विरोध में आज बिहार कुछ घंटों के लिए बंद रहा। एनडीए के लोग सड़कों पर उतरे और महागठबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इधर उत्तराखंड के सीएम ने एक कार्यक्रम में महिलाओं से कहा है कि कांग्रेस वाले जब मिले तो उनके से पूछिए कि पीएम मोदी की मां को गाली क्यों दी। सीएम ने इसे आधी आबादी का अपमान बताया है। बिहार के दरभंगा में वोट अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी की मां को दी गई गाली की निंदा सभी लोग कर रहे हैं। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष के नेता सभी निंदा कर रहे हैं, लेकिन इसे लेकर आरोपों की राजनीति भी है। बिहार चुनाव पर इसका कितना असर पड़ेगा ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन मौजूदा वक्त में इसकी गूंज देवभूमि उत्तराखंड में भी सुनाई दे रही है। कुछ दिन पहले ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया था और अब राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित तीलू रौतेली और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पुरस्कार वितरण समारोह में पहुंची महिलाओं से भी अपील कर दी कि अभी पिछले दिनों बिहार में एक रैली में जहां पर दो साहबजादे एक रैली में मंच पर थे, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, और उन्हीं के सामने हमारे प्रधानमंत्री जी की मां को बहुत भद्दी भद्दी गालियां दी गई हैं। मंच से और पूरे रैली में इस प्रकार का एक संस्कार विहीन वातावरण वहां से निर्मित किया गया। कार्यक्रम में मौजूदा महिलाओं से सीएम धामी ने कहा कि जब भी कांग्रेस के कार्यकर्ता या नेता मिल जाएं, तो उनसे पूछ लीजिएगा कि बिहार में पीएम मोदी की दिवंगत मां को गाली क्यों दी। उन्होंने कहा पीएम मोदी की स्वर्गवासी माताजी के लिए अपमानजनक शब्द कहना सिर्फ एक मां की नहीं बल्कि देश की संस्कृति और संपूर्ण मातृशक्ति का अपमान है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की रैली के मंच से हुई ये टिप्पणी इंडी गठबंधन की मानसिकता को उजागर करती है। उन्होंने कहा कि विपक्ष से सवाल जरूर कीजिएगा कि किसी स्वर्गवासी मां का अपमान करने की हिम्मत वे कैसे कर सकते हैं और उन्हें इस कुकृत्य पर शर्मिंदगी है या नहीं। तो मैं कहना चाहता हूं कि जब भी आपको कोई विपक्षी कार्यकर्ता कोई मिले, उनकी पार्टी के लोग मिले, तो उनसे अवश्य आप पूछें क्या उन्हें मोदी जी की स्वर्गवासी मां पर ऐसी अभद्र टिप्पणी करने की कोई शर्मिंदगी है कि नहीं है, कोई पश्चाताप है कि नहीं है। आप ये जरूर पूछना, क्योंकि ये देश सब कुछ भूल सकता है परंतु मां का अपमान कभी नहीं भूल सकता। इस बात का, क्योंकि इस बात का इनको जवाब देने का कोई साहस नहीं है। बिहार के दरभंगा में दी गई गाली के बाद अब चर्चा इस बात पर भी तेज है कि महिलाओं को सम्मान किस पार्टी से ज्यादा मिलता है। उत्तराखंड में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और सीएम धामी का कहना है कि हमारी सरकार मातृशक्ति के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए पूर्ण कृतज्ञ संकल्पित है। अलग अलग योजनाओं के माध्यम से मातृशक्ति को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जा रहा है ताकि वो आत्मनिर्भर और सम्मान के साथ समाज और परिवार को दिशा दे सके।
आंगनबाड़ी बहनों और सहायिकाओं की मांग के अनुरूप उनके मानदेय में वृद्धि कर उन्हें उचित सम्मान प्रदान किया गया। मातृशक्ति न केवल परिवार की धुरी है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन और विकास यात्रा की प्रमुख स्वाहंग भी है। भूबैकुंठ नगरी श्री बद्रीनाथ धाम में आज बामन द्वादशी पर्व पर माता मूर्ति का 1 दिवसीय मेला हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो गया है। इस देव उत्सव में सैकड़ों स्थानीय लोगों ने माता की मूर्ति की पूजा अर्चना कर मनौती मांगी है। परंपरा के अनुसार प्रत्येक वर्ष बावन द्वादशी के अवसर पर भगवान श्री बद्री विशाल बद्रीनाथ धाम से आगे 3 किलोमीटर दूर माणा माता मूर्ति मंदिर में अपनी माता मूर्ति के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ठीक सुबह 10 बजे बद्रीनाथ मंदिर परिसर से भगवान श्री बद्री विशाल जी की उत्सव मूर्ति बद्रीनाथ धाम के लिए रावल अमरनाथ नमूद्री की अगुवाई में सैकड़ों श्रद्धालुओं के साथ जनकीर्तन और बद्री विशाल के जयकारों के साथ गूंज के साथ बद्रीनाथ धाम से 3 किलोमीटर पैदल माता मूर्ति मंदिर में पहुंची और यहां रावल अमरनाथ नंबूंद्री में विधि विधान के साथ वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच मां मूर्ति की विधिवत पूजा अर्चना की गई। देखिए, ये पहले से परंपरा है कि भगवान बावन द्वादशी के दिन माता से मिलने के लिए आते हैं। संगमात दक्षिणे भागे धर्म क्षेत्रम प्रकीर्तितम यत्र मूर्त्याम सुतौ जातौ नर नारायणावश्य। यहाँ पर भगवान नर नारायण प्रकट हुए थे और जब भगवान नर नारायण प्रकट हुए तो माता से उन्होंने कहा कि हम बामन द्वादशी को एक बार अवश्य आएंगे। तो आज भगवान बद्री नारायण के प्रतिनिधि जो उद्धव जी हैं आज माता जी को मिलने के लिए आते हैं। आज माता और पुत्र का मिलन का अवसर है। इस अवसर पर मां मूर्ति के लिए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से दिव्य राजभोग का आयोजन किया गया। इसे प्रसाद के रूप में माणा गांव के ग्रामीणों को विशेष रूप से दिया गया। वहीं देश के प्रथम माणा गांव की महिलाओं ने हाथों में पवित्र जौ की हरियाली भगवान श्री बद्री विशाल और माता मूर्ति को अर्पित। वहीं पौड़ा नृत्य कर सांस्कृतिक परंपराओं का भी यहाँ पर प्रदर्शन किया गया और याद दिलाई गई। पूजा अर्चना और दिन के भोग के बाद दोपहर में 3 बजे माता मूर्ति का मेला संपन्न हुआ। इस मौके पर बीआरओ ग्रेफ, आईटीबीपी और सेना की ओर से माता मूर्ति उत्सव में भंडारा भी लगाया गया। आज बावन द्वादशी के शुभ अवसर पर प्रत्येक वर्ष माता को मिलने प्रतीक के रूप में उद्धव जी आते हैं और रावल जी माता मूर्ति के बाद ही यहाँ पर आते हैं। वो आज भगवान बद्री विशाल के भोग प्रक्रिया के बाद और उद्धव की डोली जी के साथ रावल नायब रावल धर्माधिकारी वेद पाठी और तमाम देश के भक्तजन यहाँ पहुँचे और भगवान बद्री विशाल की कृपा से आज यहाँ पर माता का अभिषेक, उद्धव जी का अभिषेक और पूरे विधि विधान से अभिषेक किया जाएगा। तत्पश्चात भगवान का भोग लगेगा। माता मूर्ति उत्सव के चलते बृहस्पतिवार बामन द्वादशी पर्व पर बद्रीनाथ मंदिर में सभी पूजा अर्चना सुबह 9:30 बजे तक कर दी गई थी। ठीक 10 बजे मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।